एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो तो तुम लोग थंबनेल में देख कर ही आए होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हंसिका मोटवानी की, जिन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स हस्बैंड से रचाई थी शादी। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन दोनों का हो गया है डाइवोर्स। तो देखो भाई, एक चीज क्लियर कर दूं, अभी इन दोनों का ना सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन हुआ है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो हंसिका अपनी मम्मी के घर में रहने लग गई है और उनके हस्बैंड, जो कि पहले भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते थे, वो अभी भी उनके साथ ही रहते हैं। अब देखो यार, जब हंसिका की शादी हुई थी ना उनकी फ्रेंड के एक्स हस्बैंड के साथ, तो ये कुछ दिनों तक तो अपने इन लॉज के साथ रही थी, लेकिन बाद में उन लोगों ने उसी बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट ले लिया था और हंसिका मोटवानी अपने हस्बैंड के साथ वहीं पे शिफ्ट हो गई थी। अब देखो, जब ये वाले रूमर्स आए ना कि इन दोनों का सेपरेशन हो गया है, तो लोगों ने भर भर के कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि देखा, मिल गया ना कर्मा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो कि काफी हद तक सच भी है। क्योंकि देखो यार, ये बात ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हमें कॉमन दिखती है कि बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो होम ब्रेकर बन जाती हैं। यहाँ तक कि कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं यार जिन्होंने अपने ऊपर एहसान करने वालों के घर ही खराब कर दिए हैं, जिसका अभी ताजा एग्जाम्पल है समांथा रूथ प्रभु, और बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है श्रीदेवी का। लेकिन खैर, अभी हम सिर्फ बात करेंगे हंसिका मोटवानी के टॉपिक। देखो यार, ये जो बंदी है हंसिका मोटवानी, ये साउथ की बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट्रेस है, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी टीवी सीरियल से, और जब ये छोटी बच्ची हुआ करती थी, यानी कि चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर कोई मिल गया मूवी में ना ऋतिक रोशन के साथ भी नजर आई थी। चाइल्ड आर्टिस्ट ही थी तब ये, लेकिन तभी अचानक से ना 2-3 सालों के बाद ये बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। तब एलिगेशन लगे इनकी मदर के ऊपर कि उन्होंने इनको हार्मोनल इंजेक्शन लगवाए हैं, जिसकी वजह से ये अचानक से इतनी बड़ी हो गई हैं। और इनका हीरो पता है कौन बना था इनकी फर्स्ट बॉलीवुड मूवी में? हिमेश रेशमिया। है ना कमाल की बात। वैसे ये वाली मूवी ना बहुत ज्यादा तो चली नहीं थी, लेकिन कंट्रोवर्सी ने बवाल मचा दिया था। उसके बाद हंसिका को ना बॉलीवुड में बहुत ज्यादा काम नहीं मिला, लेकिन साउथ की मूवीज में वो बहुत ज्यादा हिट रही। उसके बाद दिसंबर ईयर 2022 में ऐसी न्यूज आई ना कि हंसिका किसी सोहेल नाम के बिजनेसमैन से शादी कर रही है। फिर भाई, इंटरनेट का जमाना है, कुछ छिप कहाँ पाता है, तभी ऐसी न्यूज वायरल होने लग गई कि, और यहीं पर ना हंसिका मोटवानी की पोल खुल गई कि उन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स हस्बैंड के साथ शादी की है। वैसे मजेदार बात ये भी है ना कि रिंकी और सोहेल की शादी जब हुई थी, यानी हंसिका की बेस्ट फ्रेंड की जब शादी थी, उस शादी में हंसिका भी मौजूद थी। अब इस तरीके के रिश्ते भले ही बॉलीवुड वालों के लिए बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये अच्छी बात तो नहीं है ना यार। मतलब ये तो रूल होता है, बहन कोड होता है ये, कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड को, बॉयफ्रेंड को, इवन क्रश को भी ना तो उस नजर से देख सकते हो, और शादी करना तो यार बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद हंसिका ने ना एक सीरीज करनी स्टार्ट की, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी लव स्टोरी सुना रही थी लोगों को, जिसके बाद वो फिर से बहुत ज्यादा ट्रोल होने लग गई। उसके बाद हंसिका ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो सेलिब्रिटी है, इसीलिए लोग उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अरे नहीं दीदी, आपके कांड बढ़िया नहीं थे, इसलिए लोग आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे। और देखो यार, हंसिका ने सोहेल से जो शादी की थी ना, इन दोनों की शादी एक बिग फैट वेडिंग थी। अब जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन है, तो इन दोनों की शादी हुई थी जयपुर में किसी पैलेस में, और बहुत ही धूम धड़ाके के साथ बिल्कुल बॉलीवुडिया स्टाइल में इन दोनों की शादी हुई थी। अभी देखो, रिश्तों में जब खटास आती है ना, तो उसकी पोल आजकल कौन खोलता है? सोशल मीडिया। तो काफी लंबे समय से हंसिका ने इंस्टाग्राम पे अपने हस्बैंड के साथ कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं की है, और लास्ट जो उन्होंने पिक्चर अपलोड की थी ना अपने हस्बैंड के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, वो की थी ईयर 2023 में, और मौका था उनकी वेडिंग एनिवर्सरी, यानी कि फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी। और उसके बाद जितनी भी पिक्चर्स तुम देखोगे ना हंसिका के सोशल मीडिया हैंडल पे, या तो वो सिंगल होती है, या फिर वो पिक्चर्स जो होती है वो उनकी मदर या ब्रदर के साथ में होती है। हाँ, अब इनको यहाँ पे ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि हो सकता है इनको अपनी प्राइवेट लाइफ बहुत ज्यादा प्राइवेट रखने का शौक, लेकिन अगर ऐसा कोई शौक हंसिका को होता तो फिर ये अपनी दास्ताने मोहब्बत नहीं सुना रही होती वेब सीरीज के माध्यम से। पॉइंट वाली बात है ना। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ट्रोल होने के बाद इनको अकल आ गई हो। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है ना मेरे बंधु, कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से इस तरीके की कोई गॉसिप बाहर आती है, तो बाद में पता चलता है कि वो सच ही थी। अब देखो, कुछ कमेंट्स मैं ऐसे भी देख रही थी जिसमें लोग कह रहे थे कि इसका नुकसान तो कहीं पे भी नहीं हुआ, इसको क्या ही कर्मा मिल रहा है, अगर इन रूमर्स में सच्चाई है भी तो ये बाद में एलिमनी ले लेगी। तो वो सब देखो यार बात की बातें हैं, लेकिन जैसा तुमने किया है ना वैसा तुमको मिल रहा है, जो आजकल कलयुग में काफी कम देखने को मिलता है यार। हैप्पीली लोग चीटिंग करने के बाद भी अपने पार्टनर्स के साथ खुश रह लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर ना एक चीज तुम्हें कॉमन दिखेगी, तारा सुतारिया, अलेखा आडवाणी और अदर जैन का केस जो है ना, उसमें भी यही हुआ है।
आदर डेट कर रहे थे तारा को, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी और तारा की जस्ट बेस्ट फ्रेंड यानी कि अलेखा आडवाणी के साथ शादी कर ली थी। सेम इसी तरीके का सीन हमें देखने को मिलता है अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक की शादी में, जिसमें सबको पता है कि कृतिका मलिक पहले पायल मलिक की फ्रेंड हुआ करती थी और बाद में उन्होंने उनके ही हस्बैंड के साथ शादी कर ली। देखो यार, इसके ऊपर जितना भी डिस्कशन करोगे ना तो अपने आसपास बहुत सारे लोग तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जिसने किसी का काटा है और जिसने किसी का कट गया है। लेकिन यहाँ पर सीख लेने वाली बात ये होती है ना कि कभी भी अपने रिलेशनशिप में किसी को भी थर्ड व्हील मत बनने दो। और ये बात ना लड़का और लड़की दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होती है। किसी को भी ना अपने और अपने पार्टनर के बीच में बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए। अब देखो, श्रीदेवी तो बोनी कपूर को राखी भी बांधा करती थी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें मिल जाएंगे, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ। ऐसा है मेरे बंधु कि खुद ठोकर खाने से बढ़िया है ना कि जो लोग ठोकर खा चुके हैं उनको देखकर सावधान हो जाओ, क्योंकि इधर सावधानी हटी और उधर तुम्हारी कटी। फिर कितना भी पछताओगे कुछ ना तुम पाओगे, क्योंकि फिर पछताते हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो भी बैल समेत तेरे बंधु, वो भी बैल समेत। तो यार, मजाक मस्ती और बकैती अपनी जगह, बाकी तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगा ना तो इसको लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो जी, तो फिर जल्दी होगी मुलाकात किसी नए वीडियो के साथ। बाय।